नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगरा। आज दोस्तों हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में, जो कि 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है दोस्तों। और यह पुष्य नक्षत्र 3 तारों से मिलकर बनता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। पुष्य नक्षत्र का विस्तार कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। कहने का मतलब पुष्य नक्षत्र के चारों चरण जो हैं वो कर्क राशि में पड़ते हैं दोस्तों। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक गाय का थन होता है दोस्तों। पुष्य नक्षत्र अपने इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से पोषण और श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। पुष्य नक्षत्र सबसे उत्पादक और पौष्टिक नक्षत्र है। इसी कारण पुष्य नक्षत्र को स्टार ऑफ नरिशमेंट भी कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के अंदर लोक कल्याण की भावना होती है दोस्तों। इनकी उदारतावादी सोच के कारण समाज में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। ये सबके चहेते बन जाते हैं। इन्हें सबके द्वारा प्रेम और स्नेह मिलता है। जैसे कि हमने कहा, पुष्य का अर्थ पोषण करना। देवगुरु बृहस्पति, जो कि पुष्य नक्षत्र के अधिपति देवता भी है, पुष्य नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं और उच्चतम ज्ञान और उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पुष्य नक्षत्र का संबंध केवल संसारिक सुख और ऐशो आराम से नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने से भी है। कुंडली जागरण और ब्रह्म ऊर्जा पैदा करने में पुष्य नक्षत्र की भूमिका दोस्तों सबसे अधिक होती है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। जैसे कि हमने कहा कि इसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव होते हैं और अधिपति देव बृहस्पति। गण देवता तत्व जल होता है दोस्तों। दोष पित्त होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं दोस्तों। ये लोग भरोसेमंद, आत्म अनुशासित और जिम्मेदार प्रकृति के होते हैं। ये बिना रुके लगातार कामों में लगे रह सकते हैं। ये भली बुरी बात की पहचान करने में कुशल होते हैं। ये विषयों की गहराई में जाकर सोचते हैं। ये सादगी और सरलता से काम करते हैं। शनि ग्रह से प्रभावित होने के कारण ये नैतिक आदर्शों का पालन करते हैं। ये स्वयं तो उन पर चलते ही हैं और दूसरों से भी पालन करवाते हैं। इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। इनको जो उचित लगता है ये उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ने को तैयार रहते हैं। ये धैर्य और संयम से काम करते हैं। अनेक कठिनाइयां होने पर भी जीवन में उच्च स्थिति, धन संपदा आदि प्राप्त करने में सफल होते हैं। अध्यात्म के प्रति भी इनका विशेष रुझान होता है। ये किसी भी क्षेत्र में विद्वान बन सकते हैं। ये लोग अपने दायरे से बाहर जाकर दूसरों की सहायता भी करते हैं। ये ऐसा काम करना पसंद करते हैं जो इन्हें सख्त दिशा निर्देशों के बिना समस्या का समाधान करने की स्वतंत्रता देता हो। भेड़ चाल चलना इनकी आदत नहीं होती। इन्हें अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब प्रेम की बात आती है तो ये आदर्श जीवन साथी साबित होते हैं। इनका प्यार और शादी के प्रति दृष्टिकोण तार्किक और बौद्धिक होता है। ये प्यार में वफादार और प्रतिबद्ध होते हैं। ये अपना हुक्म चलाने वाले नहीं, बल्कि अपने प्रेमी को स्वतंत्रता देने वाले होते हैं और उन्हें अपने बराबर ही मानते हैं। ये अपनी इच्छाओं को अपने प्रेमी पर लादना पसंद नहीं करते। ये अपने साथी के लिए सब कुछ एकदम सही करना चाहते हैं। ये बहुत ही मेहनती होते हैं। ये सहानुभूति, दार्शनिकता और धैर्य आदि गुणों से भरपूर होते हैं। इनको अपना निजी समय और स्थान बहुत पसंद होता है और ये घंटों अपना ध्यान केंद्रित करके रख सकते हैं दोस्तों। ये लोग दुनिया को संभावनाओं से भरी एक जगह के रूप में देखते हैं। अगर इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाए तो ये उल्लेखनीय सफलता हासिल कर सकते हैं। ये अपने गंभीर स्वभाव के कारण आसानी से किसी को मित्र नहीं बनाते। ये कलात्मक गतिविधियों में भी अच्छे होते हैं। ये अक्सर उच्च अधिकारी, प्रोफेसर, जज, वकील अथवा धनी व्यापारी होते हैं दोस्तों। कठोर मेहनत करना इनकी आदत होती है।
तर्क वितर्क करने में कुशल होते हैं। अनुशासनहीनता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसके लिए किसी का भी विरोध करने से नहीं चूकते, फिर चाहे ये अकेले ही क्यों ना हो। इनमें धन इकट्ठा करने की अच्छी प्रवृत्ति होती है। ये निरर्थक खर्च करना पसंद नहीं करते। इनकी आंखें चमकदार होती हैं। शनि ग्रह से प्रभावित होने के कारण ये गंभीर, कम बोलने वाले व्यक्तियों को अधिक पसंद करते हैं। ये दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले होते हैं। ये स्वभाव से मिथ्याभाषी होते हैं। ये शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग कम बोलने वाले होते हैं। ये देखने में सुस्त लग सकते हैं, किंतु मानसिक रूप से बहुत चुस्त होते हैं। ये गहरी सोच वाले होते हैं दोस्तों। इनकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता प्रबल होती है। इनके लिए इनका आत्मसम्मान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित होते हैं। ये बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान और विश्वसनीय होने के कारण एक महान मित्र हो सकते हैं, लेकिन इनका दिल जीत पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ये सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर होते हैं। ये हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये किसी भी काम को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने प्रत्येक काम को बहुत योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं दोस्तों। ये स्वभाव से गंभीर, संवेदनशील, उच्च अभिलाषी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं दोस्तों। बात करें शिक्षा और आय की, तो दोस्तों पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक थिएटर, कला, व्यापार के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही डेयरी से जुड़े काम, कृषि, बागवानी, पशुपालन, खाने पीने की सामग्री के निर्माण के काम और उसको सप्लाई करने के काम, राजनीति, सांसद, विधायक, धर्मगुरु, मनोचिकित्सक, धर्म और दान संस्था से जुड़े स्वयं सेवक के रूप में, टीचर, प्रशिक्षक, बच्चों की देखभाल के काम, प्ले स्कूल के काम, भवन निर्माण तथा आवास बस्ती से जुड़े काम, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के जो आयोजन करने वाले होते हैं वो काम, शेयर बाजार, वित्त विभाग, जल प्रधान काम और सेवा से जुड़े काम, माल ढोने जैसे श्रम प्रधान काम करके जीवन यापन कर सकते हैं। और यदि पारिवारिक जीवन की बात करें अब दोस्तों, तो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, मगर नौकरी या व्यापार के चलते अपना अधिकतर समय अपने परिवार से दूर बिताते हैं। इसी वजह से इनका पारिवारिक जीवन कुछ समस्याग्रस्त रह सकता है, परंतु इनका जीवन साथी इनके प्रति समर्पित रहेगा और अपनी अनुपस्थिति में वह परिवार का ध्यान रखते हैं। 33 साल की आयु तक अपने जीवन में कुछ संघर्ष होने की संभावना रहती है, परंतु 33 वर्ष की आयु के बाद जो अस्वस्थता से आपकी चहुमुखी प्रगति भी होती है दोस्तों बात करें हेल्थ की, तो इस नक्षत्र के अंतर्गत फेफड़े, पेट और पसलियां आती हैं। अगर यह नक्षत्र पीड़ित होता है तब इससे संबंधित शरीर के अंग में पीड़ा पहुंचती है। मुख और चेहरा पुष्य का अंग होते हैं। चेहरे के भावों का पुष्य से संबंध होता है। गैस की परेशानी, अल्सर, पीलिया, एक्जिमा, खांसी और कैंसर जैसे रोग प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं सांस से संबंधित दिक्कत भी हो सकती है। जातक को सर्दी जुकाम भी अधिक जल्दी प्रभावित कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में। जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में होता है तो ऐसे जातक कला प्रिया लेकिन लड़ने में तेज होते हैं। स्त्रियों के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। गैस और सांस से संबंधित कोई परेशानी इनको हो सकती है दोस्तों। जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है ऐसे जातक अधिक बोलने वाले, सुंदर कोमल शरीर, भावनाओं से युक्त, कम मेहनत वाले, काम करने में रुचि रखने वाले और थोड़े आलसी हो सकते हैं। जातक के मित्र बहुत होंगे। भूमि और मकान का स्वामी होगा। स्त्रियों का आदर करने वाला होगा। जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में होता है ऐसे जातक अपनी बोलचाल से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। जल के नज़दीक घर बनाने की इनकी इच्छा होती है। विदेश में मेहनत करने वाले जातकों को संतान संबंधी परेशानी को झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। बात करें कि जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं सेवा भाव रखने वाले, पर काम में आलसी और काम खराब भी कर सकते हैं। दमंग लेकिन बौद्धिकता में कमी भी झलक सकती है। दूसरों का धन गबन कर सकते हैं। भारी लोगों पर नेतृत्व की शक्ति रखते हैं दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आज पुष्य नक्षत्र के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।